हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे एक करंट टॉपिक पे, दैट इज़ इंडिया चाइना का जो बॉर्डर वाला इशू है, इंडिया नेपाल का बॉर्डर इशू है ना। तो काफ़ी टेंशन चल रही है आजकल। आपने न्यूज़ में देखा होगा, मीडिया में काफ़ी इन चीज़ों पे चर्चा हो रही है। तो आखिर क्यों ये टेंशन हो रही है और क्या हमारे ये बॉर्डर इशू है। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो इंडिया चाइना है, उनके रिलेशन काफ़ी बर्बाद हो चुके हैं आजकल। आखिर ये सब क्यों, रीज़न क्या है। जैसे आप सभी जानते हैं, पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है। तो जो पूरी दुनिया है, इस कोरोना महामारी के लिए चाइना को जिम्मेदार ठहराती है। और यहाँ तक कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके द्वारा तो इसे चाइनीज़ वायरस या वुहान वायरस कहा गया है ना। और इसके अलावा जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वो बताती हैं कि जो चाइना है, इससे जो ये महामारी है, इसको वायरस है, इसको किसी लैब में बनाया और बायोलॉजिकल वेपन के रूप में इसे यूज कर रहा है, जिस कारण वो अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रो कर सके और एक विश्व शक्ति बन सके, है ना। तो ये सब कारण हैं जिस कारण पूरी दुनिया चाइना के अगेंस्ट हो चुकी है, चाइना पे प्रेशर बना रही है। यहाँ तक कि जो WHO के द्वारा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, और जिसमें चाइना में ये जो वायरस की उत्पत्ति है, आखिर ये जीनोटिक है या ह्यूमन मेड है ना, इस पर जो रिसर्च करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया है, बट चाइना ने अलाउ नहीं किया है, जिस कारण पूरी दुनिया अगेंस्ट हो गई चाइना के, कि चाइना छुपा रहा है कि उसने इसे बनाया है या ये जीनोटिक है, आखिर कैसी बीमारी है ना। जिस कारण दुनिया की जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो दवाई बना पाने में असमर्थ हैं, जिस कारण काफ़ी लोगों की आज तक काफ़ी डेथ हो चुकी है और काफ़ी केसेस आते जा रहे हैं। रिकवरी हो रही है, बट केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है। तो इस कारण क्या है, पूरी दुनिया चाइना के अगेंस्ट हो चुकी है। जो चाइना का US के साथ ट्रेड व्यापार था, वो भी काफ़ी नकारात्मक स्थिति में है। इसके अलावा जो चाइना की हुआई 5G कंपनी थी, उसे भी काफ़ी कंट्रियों के द्वारा नकार दिया गया, लाइक UK। बट UK ने ये USA के दबाव में किया है, क्योंकि जो USA है वो UK को कुछ सुरक्षा संबंधी जो वेपन है या सैन्य प्रणाली तंत्र है, उनका मजबूत है US के कारण, और US उन्हें काफ़ी सपोर्ट करता है। तो US के द्वारा वार्न भी किया गया था, इफ़ दे यानी अगर वो चाइना की हुआई कंपनी को अपने कंट्री में अलाउ करता है, तो वे उनका जो सैन्य प्रणाली तंत्र है उस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट डालेगा US, जिस कारण UK ने इसे मना कर दिया है। और इससे चाइना की जो हुआई कंपनी है 5G, उस पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि वो चीन की अर्थव्यवस्था में काफ़ी बड़ा योगदान देने वाली थी। और इसके अलावा जो वो लीडर हैं, वो भी चाइना की पॉलिटिक्स में काफ़ी बड़ा रोल रखते हैं। सो इसके अलावा जो 4 कंट्रियां हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और US, इसके द्वारा क्वाड ग्रुप बनाया गया था 2017 में, जिस कारण चाइना इरिटेट होता है, क्योंकि ये चाइना को टैकल करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में बनाया गया है। क्योंकि आपने देखा होगा, चाइना के हर कंट्री के साथ बॉर्डर इशू है, चाहे वो फिलीपींस हो या लाइक रशिया, मंगोलिया हो। आपने हांगकांग का इशू सुना ही होगा कि चाइना उसको अपने हड़पने की काफ़ी कोशिश कर रहा है। तो ये सब क्या है, चाइना अपने जो नेबर कंट्री है, उसके जो बॉर्डर हैं, उन पर काफ़ी अपना दबाव बनाने की कोशिश करता है। साउथ चाइना सी का आपने सुना ही होगा कि साउथ चाइना सी में जो चाइना है, वो बोलता है कि ये मेरा सी है और मैं ही इस पर पूरा काम करूँगा, दैट मीन्स ट्रेड, है ना। तो इस टाइप से क्वाड ग्रुप बनाया गया था इंडो पैसिफिक रीजन को कंट्रोल करने के लिए, जिस कारण चाइना इससे चिढ़ता है और इंडिया भी इसका पार्ट है। और जो WHO के द्वारा एक ग्रुप बनाया गया, जिसमें बात की गई थी कि जो चाइना में रिसर्च किया जाएगा कि आखिर ये वायरस कहाँ से आया है, ये ह्यूमन मेड है या जूनोटिक बीमारी है, कैसी बीमारी है इस पर। बट चाइना के द्वारा डिनाई कर दिया गया, जिस कारण भी ऑल ओवर वर्ल्ड
चाइना के अगेंस्ट हो चुका है। तो चाइना इन सब से इरिटेट होकर अपना बोल सकते हैं लाइक रिवेंज लेने के लिए क्या करता है, बॉर्डर वाला इशू छेड़ता है, क्योंकि इंडिया और चाइना का काफ़ी बड़ा बॉर्डर होता है, शेयर है ना। लाइक सबसे बड़ा वेस्टर्न वाला है, फिर सेंट्रल है और फिर ईस्टर्न वाला है। ईस्टर्न में तो अरुणाचल प्रदेश को बोलता है कि ये मेरा ये एरिया है और यहाँ के लोगों को वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है, पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जब चाहें तो चाइना जा सकते हैं ना। तो इस टाइप के काफ़ी इशू चाइना के द्वारा उठाए जाते हैं बार बार है ना। तो इन सब को टैकल करने के लिए हमारी कंट्री में काफ़ी बार चाइना के साथ बात भी कर चुके हैं। जैसे हमारी कंट्री 1947 में आज़ाद हुई थी और चाइना 1949। उसके बाद जब इंडो पाकिस्तान और इंडिया चाइना जो लड़ाइयाँ हुई थी, उस टाइम पे इंडिया ने अपना जो अक्साई चीन वाला इलाका है वो खो दिया था युद्ध में, है ना। तब से चाइना उस पर कब्जा किए हुए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बॉर्डर इशू है, तिब्बत वाला इशू है ना। दलाई लामा को 1959 में भगा लिया था वहाँ से। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन है, वहाँ पर भी जो 2017 में जो डकलाम सेक्टर पे जो डेडलॉक बना था, वो भी क्या था कि जो चाइना था वो भूटान को जो कुछ एरिया था वहाँ पर काम कर रहा था, है ना अपने, और भूटान के द्वारा इंडिया की हेल्प ली गई थी। तो ये सब चाइना की एक नीति है जिसका विरोध करने के लिए क्वाड ग्रुप बनाया गया था 2017 में, और क्वाड के द्वारा काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया गया है चाइना को। इसके अलावा यूएस जो चाइना का ट्रेड वॉर है वो भी काफ़ी नेगेटिव डाला उन्होंने इफेक्ट दोनों इकोनॉमीज़ पे। तो अब बात करते हैं हम इंडो नेपाल की बात। ओके, तो इंडिया ने जब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया था, तो 2 यूनियन टेरिटरी बनी, दैट इज़ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो इंडिया के द्वारा अपना पॉलिटिकल मैप जो था उसको चेंज कर दिया गया और उसमें जो काला पानी था, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा, उसको अपने पॉलिटिकल मैप में दिखाया गया। जो अंग्रेज़ों और नेपाल के गोरखा बोलते हैं जिनको, उनके द्वारा एक संगोली की ट्रीटी करी गई थी, जिसमें जो ये तीनों एरिया है ये इंडिया के लिए बताए गए थे। लेकिन जो नेपाल है वो 1860 की बात करता है कि ये उसका एरिया है, क्योंकि जो काली नदी है उसका ओरिजिन पॉइंट है। बट नदियाँ जो अपना जो प्रवाह है उसको चेंज करती रहती है, वो कभी इधर को आ जाती है, कभी नेपाल की साइड, जिस कारण ये 19वीं सेंचुरी से क्या बने, 19वीं सेंचुरी से टेंशन का कारण बने। हालांकि बात हुई है, बट वही है, थोड़ा जब अपनी बात मनवानी हो नेपाल को तो इंडिया पे प्रेशर डालता है, और कभी चाइना से बात मनवानी हो तो चाइना पे प्रेशर डालने के लिए इंडिया के साथ टॉक करता है ना। तो इस टाइप से ये चलता रहता है। इसके अलावा आपने देखा होगा 2015 में जब नेपाल में भूकंप आया था, तो मधेसी कम्युनिटी द्वारा उनके लॉक कर दिया गया था और जो सामान है उसकी आपूर्ति नहीं हो पाई थी नेपाल में, जिस कारण इंडिया और नेपाल के रिलेशन भी काफ़ी ख़राब हो गए थे। तो जब इंडिया के द्वारा पॉलिटिकल मैप इशू किया गया था लास्ट ईयर, तो नेपाल के द्वारा बात करी गई थी कि ये हमारा एरिया है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इंडिया के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है ना, इसको टाल दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया बार बार ही। तो कुछ दिन पहले ही नेपाल के द्वारा भी अपने जो पॉलिटिकल मैप को इशू किया गया, उसमें इन तीनों एरिया को अपने बॉर्डर एरिया में दिखाया गया, जिस कारण ये टेंशन बड़ी हो गई। लेकिन इसके पीछे रीज़न ये नहीं है, क्योंकि ये तो काफ़ी लंबे टाइम से आ रहे हैं, लेकिन आज ही न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि चाइना के द्वारा नेपाल पे प्रेशर बनाया गया है और नेपाल के अपने कुछ क्या बोल सकते हैं, राजनीतिक हित, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि जो केपी ओली हैं उनके द्वारा भी अपने जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है उसको बचाने के लिए इंडिया पर काफ़ी कमेंट किए गए, लाइक जो इंडियन वायरस है वो चाइनीज़ वायरस से भी डेंजरस है, इस टाइप के, जिस कारण जो हमारे और चाइना के हैं, हमारे और नेपाल के रिलेशन काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। तो इसके लिए हालांकि राजनाथ सिंह के द्वारा एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बात भी कही गई थी कि इसको ठीक करेंगे, लेकिन वही है, हमारी सरकार सोई होती है, लेकिन चाइना काफ़ी आगे निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो ये टेंशन है वो हमेशा से चली आती है, लेकिन जो चाइना है वो ट्रेड पर, व्यापार पर ज़्यादा बिलीव करता है, लाइक इनसे ज़्यादा, बॉर्डर वाले इशू से ज़्यादा। इसलिए वो क्या करता है, बोलता है कि पहले ही व्यापार करो, ट्रेड करो, बिज़नेस की बात करता है। ये जो बॉर्डर एरिया है वो तो काफ़ी हल्के में लेता है, जिस कारण, लेकिन हम इंडिया वाला है कि इनको ज़्यादा मान्यता देते हैं रादर देन बिजनेस के। ओके, इसके अलावा आजकल चल रहा है कि चाइनीज़ माल का बहिष्कार करो। तो आखिर क्या लगता है आपको इस टॉपिक पर? क्योंकि इंडिया काफ़ी एक लार्जर इम्पोर्टर है चाइनीज़ प्रोडक्शन का, और जो इंडियन कंपनी है उनके द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता है या तो वो काफ़ी महंगा होता है, इसके अलावा वो काफ़ी चीपर क्वालिटी का होता है, जिस कारण चाइनीज़ जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं और कम रेट में भी मिलते हैं, और क्वालिटी भी अच्छी होती है उनमें। जैसे आपने देखे होंगे फ़ोन वगैरह, लैपटॉप है ना, तो उसमें चाइनीज़ सेट में काफ़ी चीपर रेट में काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, जिस कारण चाइनीज़ माल पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है। तो हमें अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए जो मोदी जी के द्वारा आत्मनिर्भर प्रोग्राम लॉन्च किया गया है उस पर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा स्टार्टअप है और बिजनेस वाला है ना खुद को, तो इन सब पे फोकस करके मेड इन इंडिया प्रोडक्शन पे ज़्यादा काम करना चाहिए, जिस कारण पूरे हम सब क्या हो पाए, सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए, हम आत्मनिर्भर बन पाए। इसके लिए हम सबको ही प्रयास करने पड़ेंगे, और इसके लिए हमें रिसर्च वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, जिस कारण हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो भी चाइना की तरफ काफ़ी बढ़ के आए, और जो पॉलिटिकल एंगल है उसे भी चाइना की तरफ सोचना चाहिए, लाइक बिजनेस वे में, और सबका साथ सबका विकास, है ना। तो हालांकि जो चाइना है वहाँ पे तानाशाही है, बट फिर भी हमें चाइना से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। उनका डेडिकेशन देखिए, हमें उस टाइप का डेडिकेशन दिखाना चाहिए, और अपने जो बॉर्डर इशू है उनको सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे नेबर है वो हमारे नेबर ही रहेंगे, वो कभी नहीं बदलेंगे। ये जो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएस है, वो हमसे काफ़ी दूर हैं, लेकिन जो हमारे बॉर्डर वाले एरिया है वो वहीं रहेंगे। इसलिए हमें इनके साथ अपने